गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आईब्रोज़। आज हम लोग भौहों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला है हाई आईब्रोज़। ये आँखों से लेकर भौहों के बीच की जो डिस्टेंस होती है काफ़ी ठीक ठाक होती है, काफ़ी होती है, तो इनको हाई आईब्रोज़ कहते हैं। इसमें देखिए, जिनकी इस तरह की आईब्रोज़ होती हैं उनकी लाइफ में काफ़ी कंफर्ट और लग्जरी वगैरह होती है। And these people are very often able to have their own homes within their lifetime। और ऐसे लोगों के पास खुद का मकान वगैरह हो जाता है इनके लाइफ टाइम में ही। People with high eyebrows also have very good tolerance level। ऐसे लोगों का टॉलरेंस लेवल भी, बर्दाश्त करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, और ये लोग बहुत जॉली और फन लविंग होते हैं, राइट। इसके बाद ऐसे लोग बहुत कॉशियस होते हैं जब कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है, जब कोई निर्णय लेना होता है तो ये लोग बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। अब दूसरे तरह की आईब्रोज़ देखते हैं। दूसरे तरह की आईब्रोज़ होती हैं कॉन्स्पेशली हाई आईब्रोज़। ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई होती है। इसमें आईज़ और आईब्रोज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, काफ़ी ऊंचाई होती है इसमें। तो सच पीपल दे आर ग्रीडी एंड फिकल माइंडेड। ऐसे लोग ग्रीडी होते हैं और फिकल माइंडेड होते हैं। ग्रीडी मतलब थोड़ा लालची प्रवृत्ति के होते हैं, और माइंड थोड़ा इनका अनस्टेबल टाइप का होता है। कभी कोई चीज़ करते हैं फिर तुरंत दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं, इस तरह का स्वभाव होता है उनका। एंड दे ऑल्सो लाइक टू यूज़ अदर्स टू फुलफिल देयर ओन मटेरियल एम्बिशंस। ऐसी आईब्रोज़ जिनकी होती हैं तो ये दूसरे लोगों का यूज़ करते हैं अपने एम्बिशंस को पूरा करवाने के लिए। सो दीज आर कॉन्स्पेशली हाई आईब्रोज़। इसके बाद देखिए थर्ड कैटेगरी, लो सेट आईब्रोज़। लो सेट आईब्रोज़ होती हैं ये। इसमें आईज़ और आईब्रोज़ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो दीज पीपल रिवील अ रेस्टलेस एंड इम्पल्सिव टेम्परामेंट। तो ऐसे लोगों का रेस्टलेस और इम्पल्सिव टेम्परामेंट होता है, मतलब इनमें बेचैनी टाइप की बहुत ज़्यादा होती है, और तुरंत कोई भी काम करते हैं ये। अगर गुस्सा आता है तो तुरंत गुस्सा प्रकट कर देते हैं। तो इस तरह का स्वभाव होता है इनका। इसके बाद आप फोर्थ वन देखिए। फोर्थ वन मिडिल सेट आईब्रोज़। मिडिल सेट मतलब मीडियम डिस्टेंस होती है, ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल टाइप का होता है। तो दे आर ऑलवेज मॉडरेट इन देयर टेम्परामेंट। ऐसे लोग हमेशा मॉडरेट रहते हैं, हमेशा सोच समझ के काम करते हैं, कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते, और कोई भी चीज़ सोच समझ कर करते हैं। मिडिल सेट आईब्रोज़ में, जिसमें मीडियम डिस्टेंस होती है आईज़ और आईब्रोज़ की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग आईब्रोज़। जिनकी आईब्रोज़ काफ़ी लंबी होती हैं। आप देखिए आँखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, लेकिन आईब्रोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबी हैं। आईब्रोज़ जिनकी बहुत लंबी होती हैं उनका कैसा स्वभाव होता है इसमें हम लोग अब जानेंगे। तो इफ़ द आईब्रोज़ आर लॉन्ग इट इंडिकेट्स 3 to 4 सिबलिंग्स। तो अगर आईब्रोज़ लंबी हैं तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के भाई या बहन थोड़े ज़्यादा होंगे। तो सिमिलरली इफ़ द आईब्रोज़ एक्सटेंड बियॉन्ड द आईज़। अगर आईब्रोज़ आईज़ से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं, मतलब आईज़ के कंपैरिजन में और ज़्यादा निकली हुई हैं, काफ़ी बाहर तक गई हैं, तो द पर्सन कंसर्न्ड इज़ डेस्टिन्ड टू हैव 4 to 6 सिबलिंग्स। तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहन काफ़ी होते हैं। ऑलराइट। तो हालांकि मॉडर्न एज में जहाँ पे मेडिकल हेल्प वगैरह लिया जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, और एबॉर्शन और फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इनएक्यूरेट भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट। सो इसके बाद पीपल विद लॉन्ग आईब्रोज़। ऐसे लोग जिनकी लॉन्ग आईब्रोज़ होती हैं, दे लव ब्यूटी एंड आर्ट। इनको आर्ट और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। एंड इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें,
इन लॉन्ग आईब्रोज़ के बारे में। तो these people generally have fulfilling personal and professional lives between the ages 31 to 34। तो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है 31 to 34 के बीच में। ऑलराइट, तो लॉन्ग आईब्रोज ऑल्सो रिलेट टू पावर, अथॉरिटी एंड आर डीपली कनेक्टेड टू विजडम एज वेल। तो ये पावर भी दिखाता है, अथॉरिटी भी दिखाता है और विजडम भी हुआ करता है ऐसे लोगों में। ऑलराइट, सो वी विल मूव टू शॉर्ट आईब्रोज। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की शॉर्ट आईब्रोज होती हैं, लंबी नहीं होती, शॉर्ट होती हैं, मतलब आँख तो यहाँ तक है, आइज़ से भी थोड़ा कम दूरी तक रहती हैं। इनके बारे में देखते हैं। तो जस्ट एज लॉन्ग आईब्रोज इंडिकेट लॉट ऑफ सिबलिंग्स, सो शॉर्ट आईब्रोज इंडिकेट फ्यूअर सिबलिंग्स। ऐसे लोगों के भाई या बहन कम हुआ करते हैं। एंड इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। तो द पर्सन विल हैव मोर डिसरप्शंस इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बिटवीन 31 to 34। इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में 31 to 34 ईयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ करता है, उथल पुथल हुआ करती है, उतार चढ़ाव आता है बहुत ज़्यादा 31 to 34 के बीच में, एज के बीच में। एंड इसके बाद भी देखिए आप, जब शॉर्ट आईब्रोज होती हैं तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पावर्टी एंड लैक ऑफ अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स एंड क्लोज पीपल ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड यूथ। तो ऐसे लोग जिनकी आईब्रोज शॉर्ट होती हैं, तो ऐसे लोगों को एसोसिएट करा जाता है पावर्टी से, मतलब थोड़ा गरीबी भी रहती है और इनको अफेक्शन भी कम मिलता है पेरेंट्स का और क्लोज पीपल का, चाइल्डहुड में और यूथ में। इसके बाद जिनकी शॉर्ट आईब्रोज होती हैं ये अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं एमरस रिलेशनशिप्स में, और आफ्टर दैट ऐसे लोग वायलेंस और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी आ सकते हैं कभी कभी। सो पीपल विद शॉर्ट आईब्रोज विच आर ऑल्सो थिक, दे हैव एक्सट्रीम टेम्पर। तो ऐसे लोग थोड़ा टेम्पर भी उनका हाई रहता है और इनकी एज भी 50 से ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट आईब्रोज़ का। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं और फेस रीडिंग के अगले पार्ट्स में हम लोग और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर आपको इसको कुछ नया सीखने को मिला है तो। ऑल राइट, थैंक यू।